करते थे लोग। धीरे धीरे मूर्ति पूजा में पैसा आने लगा तो ब्राह्मणों ने कहा दिया मूर्ति पूजा पर हमारा ही अधिकार हो गया। पहले ज्ञानी विद्वान तपस्वी ब्राह्मण मूर्ति पूजा नहीं करते थे। आज मूर्ति पूजा का जोर हो गया है। यज्ञ होते थे, किसी शास्त्र को पढ़ो, पुराने में 6 शास्त्र को उपनिषदों को पढ़ो तो गुरु या आचार्य कभी नहीं कहते बेटा वहां मंदिर है जाकर भगवान को पूजा कर लो, ऐसा कहीं नहीं आता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव कहा गया है। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है कहा गया। ये 4 देवता माने गए शुरुआत में। ये 4 बड़े देवता है। माता पिता जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, संस्कार देते हैं, अपनी संपत्ति को उत्तराधिकारी बना देते हैं। माँ बाप ही ना होते तो जन्म ही कहाँ से होता, गुरु ना मिलते तो जीवन जीने की सीख कहाँ से मिलती, ज्ञान कहाँ मिलता, जीवन का महत्व समझ में कैसे आता। अतिथि मेहमान कभी भी आ सकते हैं। बैठ जाइए चुपचाप पहले। और आप लोग बोला मत करो भाई, एक ही आदमी बैठो वहां पर, बात मत करिए। चार देवता माने गए शुरुआत में। 4 बड़े देवता हैं। 33 कोटि देवता का वर्णन आता है। कहा 33 करोड़ देवता। 33 करोड़ देवता ना हुए थे, है ना है ना होंगे कभी, झूठ है ये। और किसी भी बड़े से बड़े विद्वान कहलाने वाले जो लोग कहते हैं 33 देवता, 33 करोड़ देवता, किसी से पूछिए मुझे 33 करोड़ नहीं, 1 करोड़ देवता की लिस्ट कहीं हो किसी ग्रंथ में बता दीजिए, कोई नहीं बता पाएगा। है ये नहीं ना, कहां से बताएंगे। 33 कोटि, कोटि मतलब श्रेणी। सतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद, इन दोनों में 33 कोटि देवताओं को वर्णन आता है। इस श्रेणी 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, ये कुल मिलाकर के 33 होते हैं। तो 33 कोटि को 33 करोड़ कह दिया गया। खास बात मैं कह रहा था, जैसे आज लोग पूजा करते हैं, जगह जगह मंदिर है, जगह जगह मूर्तियां हैं। पुराने जमाने में ऐसा शास्त्रों में वर्णन नहीं आता है। यज्ञ हुआ करते थे धर्म के क्षेत्र में। यज्ञ बड़े बड़े यज्ञ होते थे, 6-6 महीना, साल साल, 2-2, 3-3, 4 साल चलने वाले यज्ञ होते थे। और यज्ञों को माना गया कि यज्ञ पाप काटने और पुण्य बढ़ाने के साधन है। जो जितना यज्ञ करेगा उतना उसका पुण्य होगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। और यहाँ तक कह दिया गया कि कोई व्यक्ति यदि अपने जीवन में 100 यज्ञ कर लिया तो वो इंद्र हो जाता था, स्वर्ग का राजा, देवता, स्वर्ग का व्यवस्थापक। इसलिए कहानी में हम पढ़ते हैं कि कोई राजा, कोई तपस्वी, कोई व्यक्ति जब यज्ञ करते थे तो 10-20 यज्ञ तक तो बात नहीं होते थे। जैसे 40-50 होते थे, इंद्र घबरा जाता था, उसके यज्ञ को विघ्न करवा देता था। तो यज्ञ धार्मिक क्रियाकलाप, पुण्य का साधन माना गया। उसी भाव लेकर के यह साखी कही गई है कि माया और अभिमान को छोड़कर संतों से मिलने के लिए जाओगे तो जितने कदम रखोगे प्रत्येक कदम में करोड़ों यज्ञ का पुण्य मिलेगा।
यहां महिमा संतों की कही गई है और संतों से मिलने जाने के लिए कहा गया है, लेकिन शर्त बता दी गई है, माया और अभिमान छोड़ करके जाना है। माया और अभिमान क्या है? माया छल कपट, बाहर कुछ भीतर कुछ, यही माया है। माया मन का मोह, लोभ, ये माया है। वैसे आप लोग आए हो, कोई भी आया है, अपने अपने घर को छोड़कर आए हैं, खेत खलिहान जमीन जायदाद को छोड़कर आए हैं, घर में जो रुपया पैसा है उसको भी छोड़कर आए हैं, पास में जेब में 200-400 रुपया 1000 रुपया हो सकता है, बाकी तो सब नहीं है, उसको तो छोड़कर आए हैं। लेकिन घर का लोभ और पैसे ने, घर का मोह और पैसे का लोभ, ये छोड़कर आए या नहीं आए? यदि लोभ और मोह नहीं छूटा तो माया कहाँ छूटी है? और माया कहा कि भीतर कुछ बाहर कुछ। माया छोड़ने का मतलब क्या है? ईमानदारी। जब तक हमारा मन खाली नहीं होगा तब तक ज्ञान की बातें उस मन में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, और मन में तो भरा है, माया भरी हुई है लबाल। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमा। मन तो एक है, उसी मन में माया और उसी मन में ज्ञान, एक साथ दोनों कैसे रह सकते हैं? या तो माया रहेगी या तो ज्ञान रहेगा। जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ एक जगह नहीं रह सकते। अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा। अब मन माया में डूबा हुआ है तो ज्ञान की बातें उसमें प्रवेश कैसे करेगी? इतना सत्संग करने के बाद ज्ञान के ग्रंथ पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं और ज्ञान की बातें लोगों को बहुत अच्छी ढंग से बताते भी हैं, समझाते हैं लोगों को। इसके बाद भी खुद का जीवन क्यों नहीं बदल रहा है? ज्ञान की बातें जानते सुनते हुए भी, कहते सुनते हुए भी क्यों दुख है मन में? क्यों चिंता है मन में? क्यों मन उदास उदास रहता है? इसलिए कि ज्ञान की बातें भीतर प्रवेश नहीं करती, वहां तो माया। यदि दुखी है मन, किसी भी बात को लेकर के मन दुखी है, चिंता में पड़ा है, उदास है मन, तो समझ लेना कि मेरे भीतर माया ठसाठस भरी हुई है। फिर चाहे गुरु बन जाओ, चाहे भगत बन जाओ, चाहे चेला बन जाओ, चाहे गुरु बन जाओ, चाहे महंत बन जाओ, दुखी ही रहोगे। यदि कोई गुरु है, यदि कोई उपदेष्टा है, यदि कोई संत है, सही अर्थों में जो सच्चा गुरु होगा, सच्चा संत होगा, वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसके भीतर माया खत्म। इसी साखी में कहा गया है, संत मिलन को जाइए, संतों से मिलने के लिए जाओ।
तो प्रश्न होते संत कौन है? संत तो बहुत दिखाई पड़ते हैं, लाल कपड़ा वाला, सफेद कपड़ा वाला, गिरवा कपड़ा वाला, काला कपड़ा वाला, बिना कपड़ा वाला। कौन है संत? किस संत से मिलने के लिए जाए? संत की पहचान क्या है? दाढ़ी वाला कि बिना दाढ़ी वाला, चंदन लगाने वाला कि बिना चंदन लगाने वाला? कौन है संत? घर में रहने वाला संत है या मठ में रहने वाला संत है? किसे संत कहोगे? क्या पहचान है संत की? इसी पंक्ति में पहचान बताई गई है। कहा गया है कि संत मिलन को जाइए, संतों से मिलने के लिए जाओ, और शर्त बताए क्या लगाई है? तज मायाभिमान को छोड़ करके जाओ। तो ये समझ लेना, जिनके मन में माया नहीं, अभिमान नहीं, वो संत है, कपड़ा चाहे जैसा पहना हो। संत वह है जिसके जो माया और अभिमान दोनों से मुक्त है। ऐसे तो सबसे बड़ी माया है ये हमारा शरीर ही माया है। इस शरीर पे माया के लिए बाहरी माया का आवश्यकता होती है, लेकिन बाहरी माया का प्रयोग करते समय मन में लोभ ना हो, मन में मोह ना हो। अब बाहरी माया के मन में लोभ मोह आया तो छल कपट शुरू हुआ, फिर ज्ञान की बातें कहते सुनते हुए भी दुख दूर नहीं होने वाला है। एक ही कसौटी संत की, वैसे कसौटी बहुत है, लेकिन एक कसौटी सी साखी में माया और अभिमान से मुक्त होना। ज्ञान की बातें कह लेने से कोई गुरु नहीं हो जाता है। हम यहाँ बैठे हुए हैं ऊपर मंच पर, अब नीचे कुर्सी पर बैठे हुए, जमीन गीली सूख जाएगी तो लोग जमीन पर बैठेंगे चटाई बिछा करके। तो ऊपर गद्दी पर बैठ जाने से कोई गुरु भी नहीं हो जाता, कोई संत नहीं हो जाता, कोई महंत नहीं हो जाता। चाहे गुरु कहो, चाहे संत कहो, चाहे महंत कहो, वह है जिसके मन में माया नहीं है, अभिमान नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा है, संत महंतों सुमिरो सोई, जो काल फांसते बाचा होई। ऐसे संत और महंत का सिमरन करो, ऐसे संत महंतों की सेवा करो, भक्ति करो, जो काल की फांसी से बचे हुए हैं। ये काल क्या है? ये माया अभिमान ही काल है। एक काल होता है मौत, वो तो आएगी जीवन में एक बार। मौत से कोई बचा नहीं है, कोई बचेगा नहीं, लेकिन मौत काल नहीं है, वो तो जीवन में एक बार आएगी। और आएगी भी, ये मौत हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम मर गए। आज तक किसी मरने वाले पता नहीं चला कि मैं मर गया हूं, और किसी मरने वाले बताया है भैया मैं मर गया, किसी ने बताया है आपको? हर आदमी का जन्म होता है, किसी भी आदमी को अपने जन्म के बारे में पता नहीं है। वो तो बताते हैं लोग, तुम्हारा जन्म अमुक समय हुआ था, अमुक जगह हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसे, तब हम जानते हैं। और ये भी देखते हैं कि आदमी का बच्चा जन्म लेता है तो हम समझते हैं हमारा भी जन्म ऐसा हुआ होगा, लेकिन किसी भी आदमी को अपने जन्म का अनुभव नहीं है। और किसी के भी पता नहीं है मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या क्या किया था, क्या आयोजन किया था, किसी को पता नहीं है। और मर जाओगे पता ही नहीं चलेगा कि मैं मर गया। अद्भुत बात है दोनों। जन्म से जीवन आरंभ होता है और मौत से जीवन का अंत होता है, लेकिन किसी आदमी को न अपने जन्म का अनुभव है न मौत का अनुभव है। इसलिए मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है। काल फांस से बात वही बात है, काल मौत वो एक बार आएगी जीवन में, और जीव शरीर का वियोग करा देगी। दूसरा काल है, साहब कहते काल फांस से बाँचा हुई। संत और महंत कौन है? जो काल फांस से बचे हुए हैं। तो एक तो मौत से कोई बच नहीं सकता,
दूसरा है काल मतलब समय। समय तो चल रहा, समय तो हर समय है, सुबह दोपहर शाम घड़ी पल में ये तो समय है। और जो कुछ हम काम करते हैं समय के अंतराल में करते हैं। सोना जागना समय के बीच होता है, काम धाम समय के बीच में ही होता समय, तो इससे नहीं बच सकते हम। जो काल हर आदमी को परेशान कर रहा है, जो काल हमारे लिए दुख का कारण बनता है, और जिस काल से हम बच सकते, अपने को बचा सकते हैं, और जिस काल की फांसी से बचने के लिए भक्ति धर्म सेवा सत्संग है, वह काल है हमारे मन के विकार, मन की वासनाएं, वही है माया और अभिमान। इससे जो बचा होगा ना, जिन्होंने अपने मानसिक विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, जिन्होंने अपने मन की वासनाओं को शांत कर लिया, वो संत हो गया। कपड़ा हमारे जैसा पहने, कपड़ा आप जैसा पहने, चाहे कि कपड़ा ये देवियां पहनते हैं उधर से कपड़ा पहने, कपड़ा में संत नहीं होता कोई। लेकिन लोग भूल गए, तमाम लोग, हम तो साधु कपड़ा पहन लिए, साधु घूम गए अब, और लड़ रहे हैं पूजा के लिए, लड़ रहे हैं खाने पीने के लिए। साधु कभी पूजा के लिए लड़ेगा? हम बड़े तुम छोटे, साधु कभी लड़ाई करेगा? लड़ने वाला कभी, वो तो भी संसारी आदमी है और माया और मोह में डूबा हुआ है। भले साधु का कपड़ा पहना है तो साधु का कपड़ा पहन करके वो संसारी है, यदि मन माया मोह में डूबा है तो। और जो घर गृहस्थी में रहता है, संसारी का कपड़ा पहनता है, किंतु अपने मन से माया मोह का त्याग कर दिया, तो घर में रहकर वो संत है। ऐसे संतों मिलने के लिए जाने के लिए कहा गया है। ये नहीं कि कपड़ा वाले संत से मिलने के लिए गया है। कपड़ा तो एक वेश होता है, कपड़ा तो पहनना पड़ता है। साधुओं के कपड़ा बना दिया गया है कि हाँ ये कपड़ा साधुओं के लिए है। जैसे पुलिस वालों का कपड़ा होता है, और कोर्ट का, वकीलों का कपड़ा है, जजों का कपड़ा, और सबका अपना कपड़ा है। साधुओं का एक कपड़ा है। लेकिन कपड़ा पहन लिए तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम तो संत हो गए, अब तो हम बड़े हो गए। साहब कहते नहीं, काल फांस से बच, काल की फांसी से बचना होगा। वही काल की फांसी को यहां कहा गया है, तज माया अभिमान। माया और अभिमान को छोड़ना होगा। ये दोनों के लिए, चाहे वो भगत हो, चाहे वो घर गृहस्थी में रहने वाला हो, चाहे वो संत हो, मठ आश्रम में रहने वाला हो, दोनों के लिए बंधन ये माया और अभिमान ही है। और दोनों के लिए मुक्ति का साधन माया अभिमान का त्याग है। पैसा माया नहीं, पैसे का प्रयोग करना पड़ेगा। एक साधु और महात्मा गुरु बस में बैठेगा तो कंडक्टर उसे पैसा मांगेगा, नहीं तो उतार देगा। तो साधु को भी पैसे का उपयोग करना पड़ता है, साधु को भी भोजन खाना पड़ता है, साधु को भी मकान में रहना पड़ता है, तमाम चीजें प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन ये माया नहीं है। माया है ये पैसे के लिए, जो मन में लोभ है, पैसे के लिए मन में जो छल कपट है, ये माया है। और इस लोभ का त्याग कर दिया। ठीक है, पैसा आया, लोग घर में रहते हैं तो अपने ढंग से कोई खेती करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, मेहनत मजदूरी करता है, वहां पैसा आता है, खाता है, खिलाता है। साधु को है कहीं जाता है, भगत लोग भेंट पूजा दे देते हैं, उसे पैसा मिल जाता है। लेकिन बटोर कर नहीं रखता, खाता है, खिलाता है, सेवा में लगा देता है। साहब ने तो भी कहा है ना कि जो आवे तो फेरी हो, जो आवे तो फेर हो। मतलब दिखाई पड़ गया, लोभ नहीं करना है। खाने के लिए बैठे हो, दिखो, अरे पता चल गया कि मिठाई बनी है, लोभ ना करो मन में। मिठाई मिलेगी खा लो, नहीं मिली तो सोचो भी मत, मिठाई मिली तो हमें मिठाई नहीं दी गई। यदि मिठाई मिली, खा लिए, मिठाई के लिए लोभ नहीं है,
तो आप माया से मुक्त हो एक प्रकार से। उसके लिए मिठाई भले नहीं मिली, लेकिन सोच रहे हो मिठाई बनी थी, मिठाई नहीं मिली, मिठाई नहीं मिली, तो माया में डूबे बिना खाए। ऐसे हर चीज के लिए प्रयोग के लिए समझ सकते हैं। इसका त्याग करना होगा। संतोष मिलने जाने के लिए कहा गया है ज्ञान की बातें कब जीवन में आएगी, जब ये लोभ मोह का त्याग होगा, छल कपट का त्याग होगा, राग द्वेष का त्याग होगा, तब वो ज्ञान की बातें भीतर प्रवेश करेगी। और दूसरी बात है अभिमान। अभिमान का त्याग करना। हर आदमी के भीतर अहंकार कहो, अभिमान कहो कि मैं बड़ा हूं, वैसे अहंकार और अभिमान दोनों का एक अर्थ होता है, लेकिन थोड़ा अलग भी हो जाता है। मैं धनवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं बड़ी जाति का हूं, मैं बड़ा पैसे वाला हूं। मन का ये भाव अभिमान है। और अहंकार, मेरे जैसा धनवान कौन कोई है, मेरे जैसा विद्वान, मेरे जैसा त्यागी, मेरे जैसा वैराग्यवान कोई है, मेरा जैसा कोई प्रवक्ता है, ये भाव अहंकार है। किसी चीज से अपने को जोड़ करके बड़ा मानना अभिमान। और इस मतलब मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं दूसरों से अधिक ज्ञानी, अधिक त्यागी, अधिक तपस्वी, अधिक बड़ा महात्मा, बड़ा, ये भाव अहंकार होता है और दोनों पतन का कारण बनता है। जरा भी अहंकार रहेगा शांति नहीं मिलेगी। और अहंकार का त्याग कर दिए फिर बंधन खत्म। कोई पिता है, पुत्र है, अपनी अपनी ड्यूटी दोनों कर रहे हैं, लेकिन पिता भी मनुष्य है, पुत्र भी मनुष्य है, गुरु भी मनुष्य है, शिष्य भी मनुष्य है। गुरु शिष्य गुरु को अपने से बड़ा मानकर आदर देता है, लेकिन गुरु के भीतर अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं गुरु इसलिए मैं बड़ा हूं, और चेले का धर्म है, शिष्य का धर्म कर्तव्य है मेरी सेवा करना। फिर गई गुरु आई, फिर गुरु नहीं रह गया। वो कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है, गलती होकर होती है तो डांटना भी पड़ता है, लेकिन मैं बड़ा हूं, मैं पिता हूं, इसलिए लोगों को मेरी बात माननी चाहिए। ये भाव जहां आया ना, फिर शिकायत शुरू हो जाएगी, दुख शुरू हो जाएगा। मैं गुरु हूं, मठ का मालिक हूं, महंत हूं, मठ में रहने वाला सब मेरी ही बात माने, मुझे बड़ा माने, ये भाव आया कि फिर गए, डूब गए भवसागर में। इसका त्याग करना होगा। कठिन है, इसलिए कठिन है कि आदत बिगड़ी हुई है। दृढ़ निश्चय कर ले, कठिन कुछ नहीं होगा। अभी सोचना है कितनी पकड़ हमारे मन में बनी हुई है। सब लोग घर नहीं छोड़ सकते, सब लोग साधु नहीं हो सकते, जरूरत भी नहीं सब साधु होने की। बाहर से साधु नहीं, भीतर से साधु होना है। साधु का मतलब होता है उत्तम, बढ़िया, सुंदर। मन बढ़िया बनाओ, स्वभाव बढ़िया बनाओ, कर्म बढ़िया बनाओ, आचरण बढ़िया बनाओ, बस साधु हो गए आप। कोई जरूरी थोड़े है साधु होने के लिए घर छोड़ना। वैसे ये भी कहा गया है कि जो घर छोड़कर मठ में रहता है उन्हें साधु कहता है, लेकिन क्यों मठ में क्यों गया है? साधना करने के लिए गया है। और जो साधु होता है वही, उसी को हम संत भी कहते हैं। तो साधनोति साधवा भी कहा गया है। मठ में गए हैं साधना करने के लिए, और साधना क्या है? बढ़िया मन बनाना।
अपने स्वभाव को, अपने कर्म आचरण को बढ़िया बना लेना, अपने तन मन वचन को सुंदर बना लेना। और तन मन वचन के सुंदर बनने का मतलब क्या है? तन मन वचन के जो विकार हैं, जो दो दुर्गुण हैं, यही माया है, इनका त्याग करना ये साधना है। और तन मन वचन के विकार नहीं रह गए, न तन में विकार, न मन में विकार, न वचन में विकार, तो दुख कहां होगा? फिर दुख है तो समझ लेना तन में, मन में, वचन में कहीं ना कहीं कोई दोष दुर्गुण, कोई विकार छिपा हुआ है। उसके बिना दुख होगा ही नहीं। और इसको हम बना करके रख लेते हैं। ये हमारा, हम जो बोल रहे हैं, ये ज्ञान नहीं है, जानकारी है, अभ्यास है, बस शब्दों का लेन देन है। ज्ञान वह है जो जीवन में उतर जाता है और तब दुख मुक्त होता है। एक कहानी कही जाती है, पता नहीं घटना ऐसी घटी है या नहीं घटी है, लेकिन कहानी के रूप में कही जाती है। भले कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन एक संदेश है, सीख है। एक युवक बहुत दूर से चलते हुए काशी आया सदगुरु कबीर से मिलने के लिए और उनसे दीक्षा लेने के लिए, उनके शिष्य बनने के लिए। सुन चुके थे कि काशी में कबीर साहब एक महान संत हुए हैं, बड़े ज्ञानी। सोचा कि ऐसे ज्ञानी संत के शिष्य होने में ही कल्याण होगा। कभी मुलाकात हुई नहीं थी, कभी पहचानते थे नहीं। चलते चलते कबीर साहब के आश्रम में आए, जहां रहते थे। वहां अन्य संत थे, उनसे कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरे पास समय भी नहीं है, मैं ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा, मुझे लौटना भी है। मैं साहब से दीक्षा लेने के लिए आया हूं साहब, उनके शिष्य बनने के लिए आया हूं। कहाँ है साहब? संतों ने कहा कि आज एक भक्त सज्जन की मृत्यु हो गई थी, उन्हें अंत्येष्टि संस्कार करने के, दाह संस्कार करने के लिए गंगा किनारे ले गए हैं। साहब भी वहीं गए हैं गंगा किनारे अंत्येष्टि संस्कार में, वहां जाओ, वहां मुलाकात हो जाएगी। तो युवक ने कहा लेकिन मैं तो साहब को पहचानता नहीं, वहां तो बहुत लोग होंगे, कैसे पहचानूंगा मैं? तो संतों ने कहा वहां जाओ और देखना, जिसके सिर के ऊपर प्रकाश जल रहा होगा, समझ लेना वही कबीर साहब है, बस उनसे मुलाकात हो जाएगी। पूछते पूछते वो युवक गंगा किनारे पहुंचा, मणिकर्णिका घाट, जहां लोग दाह संस्कार कर रहे थे। तो वहां तो बहुत से लोग थे, और युवक ने देखा कि वहां तो जितने भी लोग थे सबके सिर के ऊपर प्रकाश जल रहा था, और कहा था जिसके सिर के ऊपर प्रकाश जलेगा वो कबीर साहब होगा। और वहां सभी के सिर के ऊपर प्रकाश जल रहा था। तो क्या बड़ा गड़बड़ मामला हो गया, ये कबीर साहब से एक ही हो सकती, इतने सभी लोग कबीर साहब थोड़े होंगे। लौट कर आया आश्रम में, फिर कहा कि आप लोगों ने तो कहा था कि जिसके सिर के ऊपर प्रकाश जलता होगा वो कबीर साहब होगा, वहां तो सभी के सिर के ऊपर प्रकाश जल रहा था। तो संतों ने कहा फिर जाओ, लाश जब जल जाएगी तब लोग गंगा में स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद जब लोग निकले और प्रकाश जब न बुझे, जिसका प्रकाश न बुझे, समझना वो कबीर साहब है। फिर लौटा, लाश जल गई, लोग गंगा में स्नान करने गए, एक करके स्नान करते गए, करते निकलते गए। जब नहाने गंगा में डुबकी लगाने पहले तो प्रकाश जल रहा था, और जैसे डुबकी लगाने निकले वो प्रकाश खत्म, बैठा रहा। अन्य कबीर साहब गए,
उसके सिर पे प्रकाश जल रहा था। अभी गंगा में नहाए, नहा कर निकले तो भी प्रकाश जल रहा था। तो भी उसने बोला हाँ ये कबीर साहब उनके चरणों में गिर गए, उनसे दिशा लेकर चले गए। एक कहानी है। मतलब जब दुख आता है, किसी की मौत होती है, तो हर आदमी को लगता है संसार में कुछ नहीं रखा भैया, सब नश्वर है, कोई किसी का नहीं है, न कुछ लेकर आया न कुछ लेकर जाएगा। सब लोग बड़े ज्ञान और वैराग की बात कहते हैं। और सत्संग में आते हैं तब सत्संग सुनते समय लगता है कि सब लोग बड़े ज्ञानी, सब लोग बड़े भगत हैं, सब लोग बड़े हैं। और जैसे ही शमशान घाट से लौट कर आया, फिर वही माया मोह प्रकाश बुझ गया। और जैसे सत्संग पंडाल से बाहर निकले, सड़क पर गए, प्रकाश बुझ गया। इतना ही नहीं होता है, बैठे रहेंगे लोग घंटा 2 घंटा, कहीं कहीं तो यहाँ तो वो भी नहीं होता है। 2 घंटा 3 घंटा सत्संग चला, और जैसे सत्संग खत्म हुआ, सड़क से बाहर गए, फैक्ट्री धुआं शुरू हो जाते बहुत लोगों के मुंह से। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जब सत्संग में बैठे रहेंगे तब तक हथेली में खुजली होती रहती है, वहां नहीं खुद लाते। सत्संग समाज जैसे निकलना, फिर बाएं हाथ की हथेली में दाएं हाथ में अंगूठा से खुलाना शुरू कर देते हैं। बुझ गया ना प्रकाश, क्योंकि अब माया भी भीतर भरी हुई है। ये तो उदाहरण दिया। जब तक अपने को हम खाली नहीं करेंगे भीतर से, जिंदगी भर सत्संग करते रह जाएंगे, कोई फल होने वाला नहीं है। जिंदगी भर हम कहते रहेंगे और आप सुनते रहोगे। हम भी दुखी बने रहेंगे, आप भी दुखी बने रहोगे। और संत मिलन का परिणाम होना चाहिए दुख मुक्त जीवन, चिंता मुक्त मन, तनाव मुक्त मन, सारी उदासी खत्म। दवा खाते भी गए और रोग दूर नहीं हुआ तो दवा का अर्थ क्या होता है? यहां तो दवा खाते खाते, सत्संग करते करते, भक्ति करते करते, गुरु की भी सेवा करते करते, गुरु के चरणोदक पीते पीते उम्र बीत गई, बुढ़ापा आ गया, दुख से छुटकारा मिला। कहा तो जाता है पियत मुक्त हो जाए जी, गुरु चरणोदक पीते मुक्त हो जाओगे, क्या छूटा? वही लोभ, वही मोह, वही क्रोध, वही राग रंग, वही विषय विकार, वही छल कपट, वही लड़ाई झगड़ा, क्या छूटा? क्या फर्क पड़ा? क्योंकि जब तक ये माया और अभिमान है भीतर, कोई परिणाम होने वाला है नहीं। इसलिए कहा गया संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। संतों से मिलने के लिए जाओ, किंतु माया अभिमान छोड़ करके। यदि संतों से नहीं मिलोगे तो प्रपंचियों से मिलोगे। चौराहे पर बैठ कर पराई बहू बेटी की बात होगी, किसी की कला झगड़ा लड़ाई की बात होगी, किसी की निंदा बुराई होगी, अनावश्यक चले बात होगी, प्रपंच की बात होगी, राजनीति की बात होगी, फायदा कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए संत मिलने का मतलब है जहां ज्ञान की चर्चा हो रही है, जहां जीवन निर्माण की चर्चा हो रही है, जहां जीवन उत्थान की चर्चा हो रही है, वो सब मान लो संतों से मिलने के लिए जाना ही है। संत का अर्थ शांत मन वाला। संत कौन? शांत मन वाला, जिसका मन शांत हो गया है, जिसका मन शीतल हो गया है, वो संत है। अभी पूरा शांत नहीं हुआ है, मन पूरे शीतल नहीं हुआ है, तो उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, काम तो कर रहा है ना ईमानदारी पूर्वक। और मन शांत होगा तो शीतल भी होगा, शीतल होगा तो शांत भी होगा।
संत की एक परिभाषा है, शांत मन वाला। जिसका मन शांत हो वो संत है, कपड़ा चाहे जैसा भी पहनता हो। और ऐसे जो संत हैं जिनका मन शांत है या जो अपने मन को शांत करने के लिए साधना कर रहा है, उनसे मिलने के लिए जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो हमें भी अपने मन को शीतल और शांत करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, रास्ता मिलेगा। सदगुरु कबीर की एक साखी है, नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए, कबीर शीतल संत जन राम स्नेही हुए। शीतल कौन है? संत शीतल होते हैं, लेकिन कब? जब राम का स्नेही होगा तब। काम का स्नेही वाला नहीं। कपड़ा साधु का है और स्नेही काम का है। काम का मतलब दुनियादारी, राग रंग मोह माया, रुपया पैसा, मठ मकान का लोभी। इनका लोभी होगा, उसका मन शीतल नहीं हो सकता, वो तो जलती रहेगी आग। राम से नहीं होने की आवश्यकता है। और सचमुच में जो राम से नहीं हो गया, कहीं रहता हो, घर में रहता हो, कुर्ता पैंट पहनता हो, साड़ी बरात पहनते हो महिलाएं, या हमारे जैसे कपड़ा पहनता हो, जिसका मन राम में रंग गया वो संत हो गया, क्योंकि उसका मन शीतल हो जाएगा। ऐसे शीतल मन वाले जो संत होते हैं, उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो हमारा मन जो जल रहा है भीतर भीतर इस माया की आग में, उससे मुक्त होने का रास्ता मिलेगा। इसलिए कहा गया कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ऐसे यदि हमारा मन शांत हो गया, शीतल हो गया, तो मन में माया मोह नहीं रह गया, तो हमने हजारों करोड़ों यज्ञ मानो कर लिया है। जीवन, पूरा जीवन ही यज्ञ में बन गया। यज्ञ का मतलब ही होता है पुण्य, क्योंकि मन में न माया है न अभिमान है, मन राम का स्नेह बना हुआ है। इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा धर्म और क्या होगा? और यही है जीवन की सफलता, इसी में जीवन की पूर्णता है। इसीलिए संतों से मिलने जाना है और मिल करके इसे ही प्रेरणा लेकर के भीतर जो आग जल रही है, माया का आग, अहंकार की आग, क्रोध या लोभ और वासना की आग, इस आग को बुझा करके राम में मन लगा देना कि भीतर की आग बुझेगी और शीतल हो जाएगा, जीवन हमारा कृतार्थ हो जाएगा। कबीर साहब की एक साखी, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, जो हमारे साथी ने बता रहे थे, उस पर मैंने थोड़ी चर्चा की। समय पूरा हो रहा है, इस समय में वाणी को मैं विराम देता हूं और अगली सभा फिर समय से प्रारंभ हो, उस सभा का ठाकुर से लाभ ले सकें।